या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। ये तो आप सभी जानते हैं कि इन दिनों नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का यह पर्व देवी उपासकों के लिए मनोकामना पूर्ति करने वाला पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के इस पर्व में कुछ दिन बीत चुके हैं और कुछ दिन शेष बचे हैं। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन देवी मां के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि का यह 5वां दिन विशेष रूप से मां स्कंदमाता की पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। व्रत कथा सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था। एक बार तारकासुर के मन में अमर होने का विचार आया। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने की ठानी। कालांतर में तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। हालांकि उन्हें पूर्व से झांत था कि तारकासुर अमर होना चाहता है। जब तारकासुर तपस्या में लीन था, उस समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर तारकासुर से बोले, आंख खोलो तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। ब्रह्मा जी को अपने सन्मुख देख तारकासुर प्रसन्न हो गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। यह सुन ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर, तुम्हें झांत है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई और वर मांग लो। उस समय तारकासुर गंभीर होकर सोचता रहा। तभी उसके मन में विचार आया कि महादेव तो योगी हैं, सती के वियोग में अब पुनर्विवाह तो नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पुत्र के हाथों से मृत्यु का वरदान मांग लेता हूं। यह वर भी अमर होने के समतुल्य वरदान है। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी भगवान शिव के पुत्र हाथों मरने का वरदान मांगा। आसान शब्दों में कहें तो भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। स्वर्ग के सभी देवता चिंतित हो उठे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की याचना की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। कालांतर में माता पार्वती और भगवान शिव की संतान और देवताओं के सेनापति स्कंद का अवतार हुआ। अतः माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया।